आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। पुतिन के दिल्ली दौरे को लेकर चीन और पाकिस्तान के माथे पर पसीना आ रहा है। पुतिन के दौरे में दोनों देशों के बीच कौन कौन सी डील होने वाली है और पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात से पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों की होने वाली मुलाकात क्यों खास है? दुश्मन देशों से जुड़ी हर अपडेट जानिए टॉप 9 चीन पाक साजिश में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 6 से 7 घंटे के दौरे पर भारत आ रहे हैं। पुतिन के इस छोटे से दौरे पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। इस दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम मुद्दों पर करार होने वाले हैं। करीब शाम 4 बजे तक पुतिन दिल्ली पहुंचेंगे और 5:30 बजे हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी। पुतिन के सम्मान में शाम 7:30 बजे डिनर भी दिया जाएगा। रात 9:30 बजे पुतिन वापस रूस लौट जाएंगे। पुतिन के आज दिल्ली दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच 2+2 की बातचीत होगी। इसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत होगी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु कल रात ही दिल्ली पहुंच गए थे। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रालय के बीच बातचीत का फैसला इसी साल अप्रैल में पीएम मोदी और पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत में लिया गया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से चीन और पाकिस्तान बेचैन है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत रूस से सुपर एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 या S-500 सैम भी खरीद सकता है। भारत पहले ही रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की डील कर चुका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत रूस के बीच डिफेंस डील और आतंकवाद पर होने वाली चर्चा से चीन और पाकिस्तान सहमे हुए हैं। भारत और रूस आतंकवाद पर चीन और पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने की तैयारी कर चुके हैं। चीन, भारत और रूस के बीच पिछले दिनों हुई वर्चुअल बैठक के प्रेस नोट से चीन ने जैश और लश्कर जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का जिक्र हटा दिया था। सूत्रों के मुताबिक आज पुतिन और पीएम मोदी के बीच होने वाली बातचीत में चीन की इस दोहरी नीति को बेनकाब किया जा सकता है। अबू धाबी में हुए 5वें हिंद महासागर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के उदय और उसकी बढ़ती क्षमताओं के कारण समूचे एशिया में द्विपक्षीय मुद्दों पर तनाव बढ़ा है। ड्रैगन की हरकतों की वजह से पिछले कुछ सालों से हुए समझौते पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि समुद्री परिवहन, हवाई क्षेत्रों के इस्तेमाल और बिना रोक टोक व्यापार की आज़ादी का सम्मान होना चाहिए। पाकिस्तान के सियालकोट में कट्टरपंथियों के हाथों जिंदा जलाकर मारे गए श्रीलंका के नागरिक प्रियंका कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी हड्डियां टूटी पाई गई हैं। मृतक की पत्नी निरूषी ने अपने पति को बेगुनाह बताते हुए इमरान खान से इंसाफ की गुहार लगाई है। इस बीच इमरान खान ने मारे गए श्रीलंका के नागरिक को बचाने की कोशिश करने वाले शख्स को वीरता पदक देने का ऐलान किया है। चीन की मदद से पाकिस्तानी हैकर्स भारतीय सेना के अधिकारियों को निशाना बनाने में जुटे हैं। खुफिया इनपुट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी हैकर्स इंडियन आर्मी के कंप्यूटर से MS ऑफिस और PDF फाइल चोरी करने के लिए नए टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी हैकर्स अफगानिस्तान के सरकारी और सैन्य अधिकारियों को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए बनी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM में एक बार फिर फूट हो सकती है। कई विपक्षी पार्टियों को मिलाकर बनी PDM की आज अहम बैठक होने वाली है, जिसमें PML नवाज पार्टी रहेगी या नहीं, इसको लेकर फैसला लिया जा सकता है। PDM में इमरान पर दबाव बनाने के लिए संसद से सामूहिक इस्तीफे को लेकर मतभेद है। पाकिस्तान में एक मानवाधिकार और राजनीतिक कार्यकर्ता को जासूसी के आरोप में 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि इदरिस खट्टक को जासूसी और संवेदनशील जानकारी को लीक करने का दोषी पाया गया था। परिवार ने इदरिस को बेगुनाह बताते हुए फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से उसे दोष मुक्त करने की मांग की थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।